बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा उस रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम सुनने वाले? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखे। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील कदर पैगम्बर थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत शान और बड़ा रुतबा अता फ़रमाया था। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ़ भी ख़ुद अल्लाह तबारक ताला ने बख्शा था। आप कोहे तूर पर अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम होते थे। एक मरतबा आप कोहे तूर पर जा रहे थे, रास्ते में आपको एक औरत मिली, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछ कर मुझे बताइए कि मुझे औलाद होगी या नहीं होगी। औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह तबारक ताला से इस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को आकर बताया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और कर भी क्या सकती थी, और कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी दे दो। वो अपने दरवाज़े के पास आई, एक भूखा फ़कीर बैठा था। फ़कीर ने औरत से कहा था कि तू मुझे जितनी रोटियां भी खिलाएगी, अल्लाह तबारक ताला तुझे इतने बेटे अता करेगा। उस औरत ने बहुत खुशी से 4 रोटियां पका के दी। अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल से उस औरत की मुराद पूरी हुई और अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटे अता किए। वो बहुत खुश थीं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र इस औरत के घर के पास से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगी कि आपने तो इस दिन कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी। ये देखें, मेरे 4 बेटे हैं, मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला आपने फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, तो ये क्या मामला है? तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे, पहले तुम हमें इस प्लेट में इंसानी गोश्त ला कर दे दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की तरफ आए और आपने तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसानी गोश्त मांगा है। आपने पूरी बस्ती घूम ली मगर कोई भी शख्स गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ और अचानक एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ए मूसा, आपको क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने एक प्लेट में इंसानी गोश्त मांगा है, लेकिन कोई भी मुझे गोश्त देने को तैयार नहीं। इस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गोश्त काट काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह तबारक ताला को दे दी। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि बस यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। इस फ़कीर ने मुझसे इस औरत के लिए 4 बेटों के लिए दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। ए मूसा, जब मेरी राह में कोई अपना सब कुछ लौटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फ़ैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थीं। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि बारिशें नहीं हो रहीं, आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिएगा कि बारिश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे मजमे में मेरा एक नाफरमान बंदा है, जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से फरमाया कि इस मजमे में अल्लाह का नाफरमान है, वो यहाँ से जाएगा तब ही बारिश होगी, लेकिन कोई भी ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے یہاں وہ اٹھ کر چلا جائے، تبھی بارش ہوگی۔ لیکن تیسری بار بھی کوئی نہ اٹھا اور تیسری بار اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے پیارے مولا، آپ نے تو کہا تھا اس مجمع میں نافرمان بیٹھا ہے، لیکن یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں اور بارش ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان اس مجمع میں بیٹھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب تک وہ اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یاد رکھو اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور یہاں سے اٹھا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، اس لیے میں نے بارش برسائی۔ سبحان اللہ۔ دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔